नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़। जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक कौन कौन है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं एडवोकेट उर्वशी ठाकुर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के महेंद्र सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं नौशाद सलमानी। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के तमाम प्रायोजक हैं और सभी लोग चाहते हैं कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के महेंद्र सूद वाल्मीकि ने एक संदेश दिया कि हमारे नेता जैसा कोई नहीं। जी हाँ, महेंद्र सूद वाल्मीकि ने कहा कि मैं काफ़ी सालों से देश और समाज की सेवा करता हूँ। मैंने काफ़ी पार्टियों में देखा है कि अगर कोई पार्टी का नेता आम जनता के लिए या किसी के लिए कोई टिप्पणी करता है तो उनके नेता उन पर फटकार नहीं लगाते, मगर वाहिद हमारे नेता ऐसे हैं कि अगर हमारे नेता को पता चलता है कि कोई पार्टी के किसी शख्स ने किसी पर टिप्पणी करी है तो उसको भरे मन से एक डांट लगाई जाती है कि महिला और सभी लोगों का सम्मान करें। वाहिद एक ऐसे नेता हैं जो हमारे राहुल गांधी हैं। अगर हम पूरी बहुमत से जीतते तो हम अपनी जनता के हर वादे को पूरा करते और अब तक जितने भी वादे किए हैं हमने पूरे किए हैं और आगे भी अपनी जनता की इसी तरह सेवा करते रहेंगे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए पार्टी के बारे में जानकारी दी और कहा कि हम काफ़ी गौरव महसूस करते हैं कि हम ऐसी पार्टी में हैं और ऐसे नेता के साथ काम कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं महेंद्र सूद वाल्मीकि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं, हमारे बीच है। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के इस प्यारे से मौके पर जिन्होंने भरे मन से सभी महिलाओं का सम्मान करते हुए श्रीमती ईरानी को बहुत समझाया भी था क्योंकि वो ऐसी कोई टिप्पणी ना करें, मगर वो बाज नहीं आई थी। मगर अब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि आप किसी भी कार्यकर्ता की महिला पर या किसी भी महिला पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, अपने कार्य को सावधानी से करते रहेंगे। हमारे बीच है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक महेंद्र सूद वाल्मीकि। क्या कहेंगे इस बात पर? बहुत स्वागत है सर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपने नाम के साथ इसकी जानकारी दें जो राहुल गांधी ने बड़े मन से एक मैसेज दिया सभी कार्यकर्ताओं के लिए। मैं धन्यवाद करूँगा पहले तो मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ का, और धन्यवाद करूँ मैं नगमा जी का। और जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी वो महिलाओं को सम्मान की रक्षा करने वाले नेता हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस तरीके की राजनीति नहीं करती कि किसी तरीके की टिप्पणी, और वो भी खासकर महिला। वो महिला हमारे देश की महिला है। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया मैं उस बात का बहुत समर्थन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ राहुल जी को। क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो महिलाओं के बीच में जाकर महिलाओं की समस्याओं को सुनते हो। क्या वो हाथरस की महिला का रहा हो? आपने देखा जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी पे डंडे तक बरसाने का काम किया, मगर वो महिलाओं के सम्मान में कहीं पीछे नहीं है। उस स्मृति ईरानी जी के लिए क्या जब राहुल जी की सदस्य गई तो काफ़ी उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया, मगर गांधी परिवार एक सम्मानित परिवार है और वो इस तरीके की छोटी बात नहीं कर सकता। तो इसीलिए राहुल जी ने जो मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को दिया, मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ हमारे नेताजी राहुल गांधी जी की सोच को। राहुल गांधी जी की सोच एक बहुत बड़ी सोच है। वो इस तरीके की छोटी सोच वाले नेता नहीं है और ना इस तरीके का कभी गांधी परिवार कर सकता, क्योंकि वो गांधी विचारधारा के आदर्श हैं। और जब गांधी विचारधारा रही तो आपने देखा इस देश को गांधी जी की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और संविधान की विचारधारा, लोकतंत्र की विचारधारा, ये देश कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में मिलने वाला देश है। ये जातियों के बंटने वाला देश नहीं है। पिछली सरकारों ने किस तरीके से किया आपने देखा, मगर अब मैं जनता का भी बधाई देता हूँ। जनता ने विपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी को मजबूत किया और निश्चित रूप से जो कमियां थी हमारे देश के अंदर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष मजबूत मिलने के बाद कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि देश का नौजवान आज सड़क खड़ा चुका है। और कहीं ना कहीं कार्रवाई भी मजबूती से हो रही है। कुछ गलत होता है तो उस पर राहुल गांधी एक्शन भी लेते हैं, पार्टी के और लोग भी एक्शन लेते हैं ताकि उस काम को और अच्छे से और बेहतर कराया जाए। इस तरह से आपने कहा सभी कार्यकर्ताओं को, मगर हम आपको ये बताएं विपक्ष में जब थे वो लोग और उन्होंने इस बात का कहा कि राहुल गांधी को बड़े मन से कहा गया कि वो रेप महिलाओं के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, मगर उन्होंने एक आरोप लगाया। मगर आज जब वो सदन में आए और आने के बाद उन्होंने श्रीमती ईरानी के लिए बहुत अच्छे शब्द निकाले, उसके लिए क्या कहेंगे?
देखिए, मैंने बताया राहुल गांधी जी एक सम्मानित नेता हैं और महिलाओं के सम्मान, और जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने राहुल जी जब सदस्यता की मामला खाली हो किस तरीके का बयानबाजी आई, तो उनकी मानसिकता हो सकती है, मगर राहुल गांधी का अपने विचार हैं, गांधी विचार है, वो इस तरीके की छोटी मानसिकता नहीं रख सकते। और हम भी कार्यकर्ता अपने नेता को जब इस तरीके का बनाए तो हम लोगों को भी गदगद लगा क्योंकि ये राजनीतिक एक ऐसा नहीं कि हम चीटाकशी करा जाए, और वो चीटाकशी हुई भी कितनी हुई, मगर राहुल गांधी जी ने ध्यान देकर हम नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को जितना वो दिया, मैं कुछ बधाई देता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर ने, क्योंकि ये बात आप लोग भी जानते हैं और काफी न्यूज में आप लोगों को बार बार दिखाई जाती थी कि स्मृति ईरानी ने क्या कहा, अब किसी ने क्या कहा, मगर ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने भरे मन से अपने ही कार्यकर्ताओं को एक हल्की सी डांट लगाई और कहा कि आप किसी भी महिला या किसी के भी साथ कोई भी ऐसे टिप्पणी नहीं करेंगे, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी को हानि हो या किसी को पीड़ा हो। तो ये आप लोगों से हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो सदस्य हैं, जो पार्टी है, ये बहुत ही स्पष्ट पार्टी है और ये पार्टी चाहती है कि महिला हो या पुरुष हो उसको मान सम्मान पूरा मिले। बाकी और पार्टियों ने भी काफी टिप्पणियां करी, मगर कभी उनको डांट फटकार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने या कोई बीजेपी के नेता ने नहीं लगाई, मगर राहुल गांधी ने सदन में आते ही पहला एक मैसेज दिया जिससे जनता काफी इम्प्रेस है। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषण देते हैं तो बाकी तो तुम्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ कह ही नहीं सकता। आपने देखा खुद हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए किस तरीके की बयानबाजी खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, और हमारे नेता राहुल गांधी ना तो इस विचारधारा के हैं, और मैंने पहले भी बताया, आप भी बता रहा हूँ, कांग्रेस एक विचारधारा है देश की। अब जिस तरह से कांग्रेस आई है सदन में और अपना काम भी कर रही है, तो क्या और आगे कुछ ऐसा बेहतर से करना चाहेंगे आप जिससे और पार्टी में मजबूती आए? देखिए, जिस तरीके से जनता ने विपक्ष के रूप में चुना, मैं जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा गरीब की, मजदूर की, दलित की, किसान की, तमाम हर वर्ग की पार्टी है। और जो इस तरीके से राहुल जी ने कहा अग्निवीर योजना, अगर सत्ता में अगर आते हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी अगर कोई बात कहते हैं तो उसे करते भी हैं। आपने देखा किसानों को कर्जे माफ की बात तुरंत जब सरकार बनी, जहाँ जहाँ उन्होंने कहा उसे माफ करना था। अगर तो केंद्र के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस और गठबंधन की सरकार आती तो सबसे पहला काम हमारे नेता राहुल गांधी अग्निवीर योजना को इतनी दूर फेंकने का काम करेंगे, वो जैसे भाजपा जाएगी ऐसी अग्निवीर योजना समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी ने बड़े मन से ये भी कहा था कि हर बहन और महिला के खाते में कुछ पैसे आएंगे, तो क्या वो प्रक्रिया भी चालू हुई कि नहीं हुई? देखिए, राहुल गांधी जो कहते हैं, और राहुल गांधी अगर कोई बात कह रहे हैं, अगर सरकार देश के अंदर बनती तो निश्चित रूप से जिस तरीके से राहुल गांधी ने वादे किए थे कि हर महीने 8,000 रुपये महीना हर महिला के खाते में अगर सरकार बनती तो निश्चित रूप से अब तक खाते में आने शुरू हो जाते, क्योंकि वो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो देश के ऐसे नौजवान कह रहे हैं, ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, वो ऐसे नहीं कि जैसे मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे। आज की हालत देखिए क्या है, आज 15 लाख रुपए की बात में जो लोगों के खाते में अपने पैसे थे मोदी जी ने निकालने का काम किया। जिस तरीके से भी देखिए मोबाइल के बिलों पे पैसे बढ़ रहे हैं, काफी जनता बिजली पे पैसे बढ़ रहे हैं, कोई किसी तरीके का कोई नहीं है। मगर मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी सरकार में आते और गठबंधन की सरकार बनती तो जो जो बात राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने की है वो अब तक करने का काम करते, और भविष्य में अगर सरकार आएगी तो सबसे पहला जो वादे राहुल गांधी जी ने गठबंधन की सरकार गठबंधन ने किए वो निश्चित रूप से पूरे करना। तो आप देख सकते हैं महेंद्र सूद वाल्मीकि कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और कई सालों से तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं अपने प्रिय राहुल गांधी के ही नक्शे कदम पर चलूं और अपने समाज और अपने देश को भी आगे लेके चलूं। अगर राहुल गांधी पूरे समर्थन से आते तो जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे कंप्लीट होते। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की ये बड़ी कवरेज है मेरठ से। हम चाहते हैं कि आपके आसपास की हर खबर से हम आपको रूबरू कराएं कि आखिर विपक्ष में क्या मुद्दा उठा है और किस मुद्दे पर लोगों को डांट लगी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने भरे मन से अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई टिप्पणी ना करेगा जिससे महिलाओं पे कोई आँच आए। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे ऐसी खबरों से
जोड़ते रहेंगे। तो आप लोग देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करिएगा। मेरी न्यूज आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। धन्यवाद नगमा जी आपका, और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरठ जनता की आवाज का चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरी न्यूज देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। आपका चैनल आपके हाथ में। नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करिएगा। मेरी न्यूज आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं उषा चनोट, जी हाँ, गुलाबी गैंग के लिए काम करती हैं और काफ़ी सालों से तन मन धन से देश की सेवा कर रही हैं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं अपनी जो संस्था है उसको खूब मजबूत बनाना चाहती हूँ और महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मैं जोड़ना चाहती हूँ। आज उन्होंने एक बच्ची को पद दिया ताकि वो अपने कार्य को कर सके, मजबूती से महिलाओं का हक दिला सके। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हुए बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी जनता को बताना चाहती हूँ कि आज महिला किसी भी फील्ड में कम नहीं है और चाहती हूँ मैं कि महिला हर फील्ड में अपने कार्य को अंजाम दें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, अत्याचार ना सहें। आइए हम आपको दिखाते हैं उस जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से उषा चरोट ने अपने कार्यालय पे ही इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज, जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ, चाहती हूँ आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती रहूं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं उषा चनोट, जी हाँ, 1 साल पहले उषा चनोट मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक थी और आज भी है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से आज वो बताना चाहती है कि किस तरह से वो अपने साथ महिलाओं को जोड़ रही है। जी हाँ, गुलाबी गैंग, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, बाबू दीक्षित ने भी उस पर मूवीज बनाई है, वो संभाल रही हैं। उषा चनोट को उन्होंने एक पद दिया ताकि आप भी महिलाओं को सक्षम करें, अपने हक के लिए लड़ना सिखाएं। उषा चनोट अपनी जिंदगी में काफी साल इस संस्था को दे चुकी हैं और चाहती है कि मैं समय समय पर महिलाओं की, अपने देश की हर सूरत में सहायता करती रहूं, हर सूरत में अपने देश के लिए मर मिटूं। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहती हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है। मैम चाहती है कि मैं सारी महिलाओं को अपनी संस्था से जोड़ूं और उन्हें सक्षम बनाकर हक दिलाने वाली एक नीति तैयार करूं। आज महिला हो या बेटी हो, हमेशा बाहर निकलते हुए डरती है और चाहती है कि मैं कुछ ऐसे लेवल पे काम करूं जिससे मेरी खुद की पहचान बने। और आप जानते हैं इस बच्ची को भी काफी साल हमारे चैनल में भी आई है और आज उस मुकाम पर पहुंच गई है जहाँ इसे पद की अब जरूरत है। तो ये बात करते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से। मैं बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। सबसे पहले हम चाहेंगे अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को। पहले तो नगमा जी को नमस्कार और प्यार, क्योंकि जो हमारे अपने चैनल के माध्यम से जो हमारी न्यूज पहुंचाती हैं और घर घर हमें पता जो भी उठाने का काम किया, शुरू में मुझे नगमा जी नहीं किया था, क्योंकि पहले ही जो सारा मीडिया का काम तो हमारी नगमा बेटी ने ही किया था। तो पहले से दिल से धन्यवाद इनके चैनल के कहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है ये बेटी भी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आशु खरालिया जी को आज मेरठ के जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये छोटा पद नहीं है, उम्र भले ही छोटी है मगर उड़ान बहुत है इस बच्ची की। और मैं भी देख रही हूँ काफी सालों से बहुत मेहनत कर रही है और वाकई आप जब तक किसी पद पर नहीं होते तो आप कोई भी कार्य मजबूती से नहीं कर पाएंगे। मैं जिस तरह से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे दर्शकों को, अपने लोगों को, सभी लोगों को आप बताना चाहती हैं, तो जिस तरह से बच्चे ने वर्क किया तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। हाँ, ये ना जब से गुलाबी गैंग चला था तो हमारे राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल जी से भी मुलाकात हुई थी। तो पहली में शूटिंग हो रही थी तो वहाँ पर मुलाकात हुई थी। तो ये बच्ची छोटी सी ही मेरे साथ संपत पाल जी से मैं भी जी, तो ये तभी से ही काम कर रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो मैंने सोचा अब इसको पद की जरूरत है कि अपनी जिम्मेदारियां उठाए और आगे बढ़े। और जितना भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, काफी टीम है मेरी, क्योंकि राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल जी है और उत्तर प्रदेश कमांडर में। हम जानना चाहेंगे आप कितने साल से इस संस्था में जुड़ी है जो महिलाओं के लिए वर्क करता है। आपने बहुत वर्क करा भी है और महिला सब दिखाया भी है, बट हम चाहेंगे जो हमारे चैनल के उधर साइड लोग हैं जो आपको देखेंगे और फॉलो करेंगे, उनको आप पूरी जानकारी दे दें कि आपने इस संस्था को कितने साल पहले ज्वाइन किया और कितने लोगों को अब तक इस संस्था में जोड़ा। कम से कम 20 साल तो हो गए हैं, 20 साल हो गए और काफी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और कुछ लड़के भी हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं और काफी महिलाएं काम भी कर रही हैं, बढ़ चढ़कर आगे भी आ रही हैं।
और एक देश जो है महिलाओं को जोड़ने का, बेटियों को जोड़ने का एक नारा ये भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और दूसरा ये है कि इंसाफ दिलाती हूँ, जहाँ गरीबों की कहीं मदद नहीं होती है तो मैं वहाँ पर पहुंचती हूँ। रात भी हमारे यहाँ पर एक झगड़ा हो गया था, कुछ गुंडों से पीछे लग गए थे लड़की के, तो उनकी गाड़ी रोकी, उस बेटी के भी सीने में यहाँ पर चोट आई। तो मैं रात को भी थाने में गई थी मेडिकल, तो उनका केस होने वाला है आज, तो पेश करे जाएंगे। किस तरह से आपके पास केस आते हैं, इस तरह से जैसे कि आप यहाँ रहती हैं, आसपास के लोग आपको काफी जानते हैं, और मैं तो कहती हूँ काफी लोग आपको जानते हैं कि अपनी कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर चाहिए, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर कोई केस इनके पास आता है थाने के, तो सबसे पहले मैम वहाँ पहुँचती है, रात हो या दिन हो, इस समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। तो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक पद इस बच्ची को देना चाहा, क्योंकि सही बात है, आप किसी पद पर जब होंगे तभी अच्छे से कार्रवाई करवा सकते हैं और अपने पद में रहकर गौरव को इसमें जोड़ सकते हैं। माध्यम से अपने कारवा को और आगे बढ़ाएगी और लोगों को जोड़कर अपने आप को प्रूव करेगी कि बेटियां किसी से कम नहीं है। और स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता के बाद में। सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मैं आशु खरालिया, और आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है कि आज क्या कहना चाहिए इस पावन अवसर पर, इस खुशी के अवसर पर आपको एक पद मिलने वाला है। आज मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि बस खुशी का कोई वो नहीं है। और सभी से मैं कहना चाहूंगी कि सभी बेटियां घर से बाहर निकले और आगे बढ़े, और अपना ऐसे जैसे कि आज मुझे ये बड़ा पद मिला है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों को मुझसे भी ऊंचा पद मिले और वो अपने लक्ष्य को पाए। अगर मानिए आपके पास कोई केस आता है तो आप उसको कैसे शॉर्ट आउट करें? अगर मेरे पास कोई केस आएगा, सबसे पहले मैं अपनी मैम को बताऊंगी इनके पास एक वो जो हमारे उनके जिले में जो थाना है, जो आसपास का थाना है, मैं वहाँ पे जाके पूरी जानकारी उनसे मिलूंगी, उनसे पूरी जानकारी लेकर उस केस को तब करूंगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, इसलिए आपको जानकारी पूरी लेनी है ताकि हम प्रशासन पर अपनी बात मनवा सके और बच्ची को न्याय दिलवा सके। हमें बात ये नहीं मनवानी कि वो क्या है, मगर केस हमें जानना बहुत जरूरी होगा। उसी केस के आधार पर उस बच्ची को न्याय दिलवा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कड़ियां हैं, हमारे कड़ी से पूछेंगे आखिर आप यहाँ आए तो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम सज्जन से बात करेंगे जो आपकी काबिल तारीफ है, काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में, और एक पुरुष होने के बावजूद महिलाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आज वाकई काफी पुरुष, बल्कि मैं कहूँ अधिकतर पुरुष महिलाओं के साथ सपोर्ट लगा रहे हैं। आई कड़ी में कड़ी जोड़ के क्या कहना चाहते हैं आज महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और चाहते हैं कि महिला हर फील्ड में अपना नाम ऊंचा करे। ऐसे ही पुरुष की सोच होनी चाहिए। बहुत स्वागत है सर मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाएंगे। और आज बहुत खुशी का दिन है कि मेरी बड़ी बहन आशु खरालिया को गुलाबी गैंग से जिला अध्यक्ष का पद मिला है, और मैं इनके साथ कांधे से कांधे मिलाकर चलूँगा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और मेरा मानना ये है, ये मेरी बड़ी बहन महिलाओं के हित के लिए कार्य करेंगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमती राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत पाल देव जी का, और गुलाबी गैंग की प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी बहन को पद से नवाजा है। बहुत बढ़िया, महिला हित के लिए कार्य करेंगे। मैं शुभकामना कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जोरदार तालियों के साथ इसका अभी स्वागत किया जाएगा। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और दो और हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम चाहेंगे उनकी सोच क्या है, हमारे दर्शकों के साथ क्या साझा करना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी कि महिला आज क्या किसी से डरने वाली है। बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। सबसे पहले हमारे दर्शकों का परिचय। मैं रूही ठाकुर और गुलाबी गैंग की प्रदेश सचिव, और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम बाहर निकल रहे हैं और भी सदस्य हैं जो महिलाएं वो भी बाहर निकले और आगे बढ़े। बिल्कुल सही कहा, आगे की महिलाओं को घर ही तक सीमित नहीं रहना है, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें आगे तो निकलना पड़ेगा। और गुलाबी गैंग की जो संपत पाल जी है वो वाकई इस तरह का कार्य कर रही है कि जहां महिलाओं में शक्ति भरी जाती है, जहां महिलाओं को अपनी पहचान मिलती है, जहां महिलाओं को अपना दर्जा मिलता है, जहां महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना लोहा बनवा रही है। आइए और कहीं हमारे साथ जोड़ेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। सबसे आखिरी कैसा लगता है आपको जब महिला अपने फील्ड में अपनी आप की बात रखवा पाती है कि नहीं पहले अत्याचार हुआ करता था महिलाओं के साथ? मुझे अच्छा लगता है कि मैम सबका साथ देती है और सबको साथ में लेके जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां सभी के लिए। अब बहुत स्वागत किया जाएगा उनका, उनको पद से नवाजा जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नंबर 7 नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करेगा। मेरी न्यूज आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा।
प्रायोजक भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं उर्वशी ठाकुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में ऊंचा चरोट का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी का स्कूल टीम का आज भव्य स्वागत किया जाएगा, बल्कि एक पद से नवाजा जाएगा। ऊषा चनोट गुलाबी गैंग की लीडर के साथ काम करती है और चाहती है महिला बेटियां हर फील्ड में अपना काम बहुत ही जबरदस्त करे। कोई भी अत्याचार हो तो प्रशासन की नजर में जरूर आए, अत्याचार ना सहे। और उस समय दरमियान ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका आज आपको एक पद से नवाज रही है, कैसा लग रहा है आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत छोटी सी बच्ची थी, तब से ये काम कर रही थी और अब आगे बढ़ी है। और लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि वो संदेश जाए। एक हमारे से इसके जो पद पे थी नेहा शर्मा जी, उसको हटा दिया गया है। वो कुछ गलत ऐसे हो गया था, थोड़ा सा पद की गरिमा में नहीं थी, तो इसलिए उसको हो गया। तो वो पद मैं चाहती हूँ कि अब ये संभाले। देख सकते हैं कि ऊषा चनोट इस बात का भी बहुत ध्यान रखती है कि अगर महिला या बेटियों को मैं कोई पद से नवाजती हूँ, कोई जिम्मेदारी देती हूँ, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सीमाओं में रहकर उस जिम्मेदारी को पूरा करें। अगर उनके बारे में कोई भी सूचना या उनके आसपास के क्षेत्र के लोग उनको बताते हैं कि ये चीज गलत हो रही है, तो ऊषा चनोट उस पर एक्शन भी बराबर लेती है। अब और क्या कहेंगे? बस ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और क्योंकि जो बेटियां हैं और आज इसको पद दे रहे हैं तो आज बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। एक बराबर की बात चल रही है, आप माला से इनका सम्मान दे और इन्हें पद से नवाजे, क्योंकि ये पद बहुत जरूरी होता है। हर इंसान के लिए एक सीट होनी बहुत जरूरी होती है। हर इंसान के लिए सीट बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कुर्सी की लड़ाई है, आज सीट की लड़ाई है। और अगर आप उस सीट को मजबूती से पकड़ कर रहते हैं तो कामयाबी आपके कदम चुनेगी। बस आपका फिर से एक बार स्वागत करने में कैसा लग रहा है आपको? क्या बात है, तो मिठाई वगैरह खिलाई जाए इनको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत खुशी की चीज है, क्योंकि जब बेटियां अपने अर्थ पर आती है और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती है तो कहीं ना कहीं गौरव महसूस होता है। बेटी किसी भी धर्म की हो, बेटी किसी भी मजहब की हो, बेटी अपना नाम जब ऊंचा करती है तो माँ बाप का नहीं बल्कि पूरे समाज का सर गौरव से ऊंचा होता है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की बड़ी खबर हमने आपको दिखाई और हमने चाहा कि हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के जितने भी फॉलोवर्स हैं वो भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऊषा चनोट से तो मैं आपको उनका नंबर कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाल दूंगी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा जुड़े, अपने आसपास की हर खबर पे ध्यान रखें। आपकी बेटी कहीं कोई पीड़ित तो नहीं है, आपकी आसपास की कोई महिला पीड़िता तो नहीं है, कहीं कोई घुट के जिंदगी तो नहीं जी रही है। हमारा चैनल ऐसी खबरों के साथ आपको जोड़ता है जो सच्ची और अच्छी खबरें। आप दिख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नंबर 7 देखना ना भूले। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नंबर 7। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी खबर या ऐसी हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़। लास्ट क्वेश्चन जो मैं अपने दर्शकों के लिए हमेशा पूछती हूँ कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच आई, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब जहाँ बेटी आ जाती है तो सिखाती भी है, कुछ पूरा ज्ञान देती है। क्योंकि मुझे जो बारा ये हकीकत है, क्योंकि मुझे इन्होंने शुरू से अब तक मुझे सपोर्ट करती है और आगे करती हैं। आप इस लायक थी कि आप आगे निकली और ये औलाद हो या बेटियां हो या पेरेंट्स हो, अगर उनमें कोई टैलेंट है तो एक दूसरे को सपोर्ट लगाने में कोई नहीं, आप ज्यादा काम वो करती हैं कार्य, क्योंकि आपने जो मुझे रास्ता दिखाया, जो मुझे आगे बढ़ाया चैनल के माध्यम से, तो मैं चाहती हूँ कि आपको सपोर्ट करें और चैनल को लाइक करें। और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतना मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के